टाइम आपने बहुत अच्छे से आज के सुबह हम सबको आराधना में लेकर गए, हम सबको प्रार्थना में लेकर गए हैं। और ये बहुत ही बहुमूल्य समय है जब हमारे लीडर्स लोग, हमारे अगुवाई लोग, हमारे सीनियर पास्टर्स सब एक साथ आते हैं, मिलकर प्रार्थना करते हैं। कितना ही सुहावना समय रहता है व्हेन वी ऑल कम टुगेदर एंड प्रे टुगेदर। हालेलुया, दिस इज द टाइम ऑफ ब्लेसिंग। हालेलुया, मिलकर हम लोग आराधना में जाएंगे। इस समय हमारे बीच में अलेक्सी है और मैं आग्रह करूंगा उसको, हमारा समय थोड़ा सा आगे गया है लेकिन कोई बात नहीं। 9:10 तक आप आराधना में हमें लीड कर सकते हैं। ओवर टू यू एलेक्स। सब कुछ है मसीह की। हालेलुया। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊँ प्रभु, इस जिंदगी में कभी, जब तक जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। मैं थक ना जाऊं प्रभु, इस जिंदगी में कभी, जब तक जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अपनी जान दी है तूने, यीशु मैं तेरा हूँ। पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ प्रभु। अपनी जान दी है तूने, यीशु मैं तेरा हूँ। पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु, इस जिंदगी में कभी, जब तक जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। उद्धार की घोषणा करने, सामर्थ से मुझको तू भर दे प्रभु। उद्धार की घोषणा करने, सामर्थ से मुझको तू भर दे प्रभु। वचनों पर स्थिर रहूं मैं, यीशु तेरे आने तक। तुझसे लिपटा रहूं मैं, यीशु तू काफी मुझे। वचनों पर स्थिर रहूं मैं, यीशु तू काफी मुझे। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से
कुम्हार के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है वेदांत पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई यीशु नाम। देता मुझको तेरे हाथों में, संपूर्ण रूप से बदल दे मुझे। मेरी इबादत तू सुन ले, मेरी मर्जी मुझ में पूरी हुए। देता मुझको तेरे हाथों में, संपूर्ण रूप से बदल दे मुझे। मेरी इबादत तू सुन ले, तेरी मर्जी मुझ में पूरी होवे। करता समर्पण मैं तेरे हाथों में पूरी तौर से। मुझको तू भर दे, अगुवाई तू हर पल करे। करता समर्पण मैं तेरे हाथों में पूरी तौर से। मुझको तू भर दे,
अगुवाई तू हर पल करे, तेरे लहू से धो दे मुझे, तेरे वचनों से शुद्ध कर मुझे, निर्मल बना तेरी निर्मलता में, शंका कर दे पूरी तौर से, तेरे लहू से धो दे मुझे, तेरे वचनों से शुद्ध कर मुझे, निर्मल बना तेरी निर्मलता से, शंका कर दे पूरी तौर से, करता समर्पण मैं तेरे हाथों में पूरी तौर से, मुझको तू भर दे, अगुवाई तू हर पल करे, करता समर्पण मैं तेरे हाथों में पूरी तौर से, मुझको तू भर दे, अगुवाई तू हर पल करे, भर दे मुझे तेरे प्रेम से, अगुवाई कर अपने आत्मा से, मुझको चला तेरी आज्ञाओं से, तेरी मर्जी मुझ में पूरी होए, भर दे मुझे तेरे प्रेम से, अगुवाई कर अपने आत्मा से, मुझको चला अपने आज्ञाओं से, तेरी मर्जी मुझ में पूरी होए, करता समर्पण मैं तेरे हाथों में पूरी तौर से, मुझको तू भर दे, अगुवाई तू कर पल करे, मुझको तू भर दे, अगुवाई तू हर पल करे, देता मुझको तेरे हाथों में, संपूर्ण रूप से बदल दे मुझे, तेरी इबादत तू सुन ले, तेरी मर्जी मुझ पे पूरी होवे, करता समर्पण मैं तेरे हाथों में पूरी तौर से, मुझको तू भर दे, अगुवाई तू हर पल करे। Thank you. Over to you, Pastor. Thank you, praise God. Thank you, बेटा, for the wonderful time of worship. करता समर्पण में पूरी तौर से, भर दे मुझे तेरी आत्मा से। आज के सुबह परमेश्वर अपनी आत्मा से हमारे और आपके जीवन में, हालेलुया, आज के सुबह वो हमारे जीवन में भरता है जब हम अपनी जीवन को पूरी तरीके से उसके हाथों में समर्पण करते हैं। द गॉड pour out his blessing into our lives when we are empty. Hallelujah. God never pours out to the person who is already full. भरा हुआ व्यक्ति ग्लास के अंदर परमेश्वर कैसे भर सकता है? When we are empty, when we surrender our lives to God in every day, हर दिन जब हम प्रभु के हाथों में कहते हैं, प्रभु मैं करता हूं समर्पण, पूरा भर दे मेरे जीवन में, हालेलुया, मेरे सेवकाई में, मेरे घर में, हर एक बातों में परमेश्वर तू भर दे। जब हम ऐसी मानसिक स्थिति से प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, when we come to the presence of God with that attitude that God, I want your filling in my life this morning, परमेश्वर ने हम सबको आशीष किया। मिलकर समय ना गवाते हुए हम प्रभु की वचन की ओर हम जाने जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। We are so blessed this morning that we have with us Reverend Benny from Assemblies of God, Karnataka State. He is the assistant superintendent of the Karnataka State and also of Goa, and he is a man of God. मैं उनके बारे में मैं जानता हूँ। He is in the leadership of many occasions I have met him.
He's truly example for each one of us. He's a senior servant of God, of Assemblies of God. I have met in 2015 when he was in Dubai, and I heard his message. And उनके संदेश के द्वारा मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव देखा है, क्योंकि उनका संदेश प्रभु यीशु मसीह के चारों तरफ. His message revolves around Jesus. That's what I like most about the servant of God. We are truly blessed, dear servant of God, that you are with us this morning, given your valuable time for us. On behalf of Northern District Council of Assemblies of God and our Superintendent, Reverend Shaji Varghese, and all our executive committee, we want to invite you to Northern District Council. This is your time, Pastor. Please be free and share the word of God. I would like to request Reverend James B. John, if he is available, can he translate? Pastor James B. John, so he can translate to Reverend TJ Benny. Let's all give our hands to Pastor, and we invite you to Northern District Council. Over to you, Reverend TJ Benny, Pastor. Amen and amen. Thank you so much, Pastor Shubhi Abraham, inviting me prayer time, and I consider it a privilege to be a part of your family. Okay. Translation. Yes, Pastor, please, if you can. Okay. I want to thank Pastor Shubhi Abraham for inviting me to share God's word in this prayer time. मैं पास्टर शिबू अब्राहम का धन्यवाद देना चाहता हूं. उन्होंने आज आपके बीच में प्रभु का वचन से सेवकाई करने के लिए निमंत्रण दिया है. My apologies for not able to speak in Hindi. मैं माफी चाहता हूं कि मैं आपके बीच में हिंदी में बोलना नहीं चाहता हूं. But I believe this time of sharing of God's word and the time that we spend in prayer, it's very valuable in the sight of God. परमेश्वर की दृष्टि में हमने प्रार्थना में समय बिताएं, ये बहुत प्रभु की दृष्टि में बहुत मूल्यवान है, और हम प्रभु के वचन से सुनने जा रहे हैं. I deeply appreciate the leadership of the district under Pastor Shaji Abraham and all the others who are involved in the ministry over there. मैं सराहना करना चाहता हूं हमारे डिस्ट्रिक्ट का सुपरन पास्टर शाजी वर्गीस के नेतृत्व में ये बहुत अच्छी तरह सेवकाई चल रहा है, और उनके साथ बहुत सारे प्रभु के दास भी आज सेवकाई में हैं. उन सबका मैं अभिवंदन करता हूं. I deeply appreciate all the servants of God working in the northern part of India, because it's not so easy. But I want to thank God for your commitment and your call to ministry. उत्तर भारत के विभिन्न जगहों में सेवा करने वाले प्रभु के दास दासियों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, और क्योंकि मैं जानता हूं आप जिस जगह में सेवकाई कर रहे हैं वहां पर बहुत कठिनाई होते हैं, लेकिन आप उन सबका सामना करके वहां पर प्रभु में हैं, इसलिए बहुत प्रभु का धन्यवाद देता हूं. Thank you, Pastor James John, for doing a beautiful translation, and together we're going to share the word. परमेश्वर के दास जेम्स बी जॉन के लिए मैं धन्यवाद करूंगा अनुवादन के लिए, और हम सब मिल करके प्रभु के वचन को शेयर करने जा रहे हैं. And on behalf of the Central District of SIAG, our executive committee and our chairman, Pastor Paul, we bring greetings to all of you over this Zoom prayer. इस जूम प्रेयर के लिए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट असेंबलीज ऑफ गॉड के तरफ से पास्टर पॉल के तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं और आपका अभिवादन करता हूं. And prayer is the need of the hour for every believer, every pastor, every church. हर एक पासवान के लिए, हर एक कलीसिया के लिए इस समय का मांग है प्रार्थना. But it is not, it's the most difficult thing to pray. ये प्रार्थना करना अपने आप में एक बहुत कठिन बात होता है. I deeply appreciate all those who are taking part in this prayer time, because prayer is hard work.
और इस प्रार्थना मुहिम में जुड़े हुए सभी लोगों के लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये प्रार्थना सेवकाई एक बहुत बड़ा कठिन सेवकाई होता है। I know that all of us will agree as pastors that it is not easy to sit and pray. और भी पासवानों के लिए भी ये सच बात है, इस प्रकार का बैठकर प्रार्थना करना एक आसान कार्य नहीं है, Because it needs a disciplined life to sit and pray. एक जगह में बैठकर प्रार्थना करना एक अपने आप में एक अनुशासन करने की बात होता है। But once we learn to discipline ourselves, make prayer a pattern of life, then we will not find it difficult to pray. एक बार हम इस बात को अनुभव करते हैं कि अनुशासित रूप में बैठ करके प्रार्थना करने के तरीका हम सीखेंगे, और उसके बाद एक बहुत आसान हो जाते हैं। As pastors, we must make prayer our lifestyle. पासवान होने के नाते के लिए हमारा जीवन का शैलियों को बदलने की आवश्यकता है। Amen. We all know what is prayer. हम सब जानते हैं प्रार्थना क्या होती है। Let me just give you some points as to what prayer means. प्रार्थना क्या होते हैं इसके बारे में आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूं। Prayer is the power and strength in the life of a Christian. प्रार्थना एक मसीह व्यक्ति के जीवन में शक्ति और उनका मजबूती है। Prayer is the act and attitude of our dependence on God and not on our own strength. प्रार्थना हमारा स्वयं में नहीं बल्कि परमेश्वर में निर्भर रहने का एक तरीका होता है। Prayer is the acknowledgement of our inability and acceptance of God's ability. हम प्रार्थना हमारी जीवन का जो नाकामी और परमेश्वर की सफलता को अंगीकार करने का एक बात होती है। Prayer is the Christian's armor against the enemy's weapons. प्रार्थना हमारे विरोधी के शस्त्र के विरोध में काम करने वाला एक कारगर हथियार होता है। And prayer is the central part of Christian life and is considered the way to grow in intimacy with God. एक मसीह व्यक्ति का जीवन का केंद्र और परमेश्वर के साथ करीबी को अनुभव करने का एक बात होता है प्रार्थना। If prayer is part and parcel of our life, and if prayer is the strength of Christians, then how can we be prayerless in our Christian life? यदि प्रार्थना एक मसीही व्यक्ति के जीवन का केंद्र है और रहस्य है, तो हम कैसे बिना प्रार्थना जीवन व्यतीत कर सकते हैं? Yes, it's high time for the church to rise up and seek the Lord more than ever. और इन दिनों में पिछले दिनों की अपेक्षा कलीसिया हर जगह में प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना करके सामर्थ्य पाने का समय है। We all know that we face the enemy who is more powerful than each one of us. हम जानते हैं कि हमारा दुश्मन हम में से एक एक जन से कई गुना ताकतवर होते हैं। And therefore, since we are not strong enough to face the enemy, we need strength from God. इसलिए हमारा उस शत्रु से सामना करने के लिए हमें अधिक सामर्थ्य की आवश्यकता होते है, और इसलिए उस सामर्थ्य पाने के लिए प्रभु पर निर्भर रहना आवश्यक है। We all know that Jesus, our master, our redeemer, our savior, when he went out for ministry, but before going out for ministry, he spent time in prayer the whole night, early mornings, evenings. So why did he pray? He prayed for the strength from the Father. हम सब जानते हैं हमारा
परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता, हमारा प्रभु जब अपने व्यक्तिगत जीवन में जब सेवकाई के लिए जाना था और शत्रु से सामना करना था और दिन रात परमेश्वर की उपस्थिति, अपने पिता की उपस्थिति में बैठ करके सामर्थ्य पाने के लिए प्रार्थना में समय बिताए थे। So, as men and women of God, we must make prayer our lifestyle. इसलिए परमेश्वर के दास दासी होने के नाते हम अपने जीवन में प्रार्थना का एक जीवन को फॉलो करने की आवश्यकता है। But then it's not just prayer alone. It's not just a general, just a common prayer. और ये ऐसे के साधारण प्रार्थना नहीं, एक आम तौर पर एक प्रार्थना। We need to pray earnestly. हम ईमानदारी से प्रार्थना करना चाहिए। Our prayer must be prayer of groaning. हमारा कराहते हुए ये प्रार्थना होना चाहिए। Prayer of submission to the will of God. परमेश्वर की इच्छा के आगे समर्पण करने का एक कार्य है प्रार्थना। Praying with expectation. हम बड़े उम्मीद के साथ प्रार्थना करना है। Praying with faith. विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। Praying with humility. और हम नम्रता के साथ प्रार्थना करना है। And praying with persistence. और हम निरंतर डटे रहते हुए प्रार्थना करना। Let me repeat those words once again, how our prayer should be. मैं उन बातों को बताना चाहता हूं, एक प्रार्थना किस प्रकार से होना चाहिए। Of course, when we were new believers, we had just common prayer, praying for our own needs, our family needs. That's just common and general prayer. जब हम साधारण विश्वासी थे उन दिनों में हम अपने और अपनी पारिवारिक समस्याओं विषयों के लिए हम प्रार्थना करते थे। But today the need is so great that we as servants of God must groan in prayer. जबकि आज वर्तमान में हमारे जो आवश्यकताएं बहुत अधिक है, इसलिए हम कराहते हुए बड़े गंभीर तरीका से प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना करना चाहिए। Praying with earnestness. और हम बड़े ईमानदारी के साथ प्रार्थना करना। Even as Jesus prayed in the Garden of Gethsemane, he submitted himself to the will of God. Our prayer must be submission to the will of God. जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह ने गतसमने में पिता के इच्छा को जानने के लिए प्रार्थना किए, उसी प्रकार हम भी परमेश्वर के इच्छा को जानते हुए उसके अनुसार प्रार्थना करना चाहिए। Our prayer must be with expectation. और कुछ प्रतीक्षा के साथ, उम्मीद के साथ प्रार्थना करना। Every time we pray and conclude saying amen, that means, Lord, whatever I have prayed may come true. हम हर समय प्रार्थना करके आमीन के साथ समाप्त करते हैं। इसका मतलब यह है जिन बातों के लिए हम प्रभु आपसे कही दी है, उन बातों को आपके हाथों में सौंपता हूं और वैसा ही हो जाए। And also our prayer must be with humility. It's not about our strength. It's not about our experience. Rather, seeking the Lord with humbleness and humility. हमारी ताकत और हमारी बुद्धि से नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्रता के साथ समर्पण करते हुए परमेश्वर के आशीष को पाने के लिए, ढूंढने के लिए समर्पित करते हुए प्रार्थना करना है। And we must keep on praying with persistence. हम स्थिरता के साथ प्रार्थना करते रहना है। I often tell my church people, if you don't get an answer immediately, don't give up. मैं अक्सर अपने कलीसिया के विश्वासियों को कहता हूं कि आपके प्रार्थना का उत्तर जल्दी नहीं मिलते, आप निराश न होना, आप डटे रहना। When Jesus spoke in the book of Matthew, the Gospel of Matthew, he said, ask and keep on asking, seek and keep on seeking, knock and keep on knocking till there's a breakthrough. मत्ती की इंजील में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को इस प्रकार से कहा,
मांगो, मांगो मतलब मांगते रहो, और ढूंढो और ढूंढते रहो, और खटखटाओ, इसका मतलब खटखटाते रहो, यानी जब तक हमें उत्तर नहीं मिले तब तक। Amen. And James writes in his book about a man of prayer by name Elijah. याकूब अपने पत्री में एक प्रार्थना मनुष्य के बारे में लिखता है, उनका नाम है एलीजा। I know all of us as pastors would have preached about Elijah. क्योंकि हम में से बहुत से पासवान एलिया के विषय में बहुत सारे प्रचार कर चुके हैं। James mentions in chapter 5 verse 17 and 18. James chapter 5 verse 17 and 18. याकूब अध्याय 5 का 17 और 18 पद में It says, Elijah was a man just like us. He हमें prayed लिखा है, on. Okay, Pastor, go ahead, read it. ओके, याकूब की पत्री अध्याय 5 का 17। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की और मेघ न बरसे, और आगे 3 वर्ष तक भूमि में मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। Yes. So James mentions that Elijah, whom we think as a great prophet, he was just like each one of us. एलीजा के बारे में हम जानते हैं, और वो बहुत बड़ा महान भविष्यद्वक्ता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है वो हमारे समान एक मनुष्य था। Sometimes as pastors we are so courageous. हर कभी कभी हम पासवान बहुत धैर्यशाली होते हैं। Sometimes when people speak against us, we are so discouraged. जब लोग हमारे खिलाफ में कुछ बोलते हैं, हम बहुत निराश हो जाते हैं। So all those problems that we face, Elijah faced. इस प्रकार हम जो सामना करते हैं, उस प्रकार का समस्या का सामना एलिया भी करते थे। That's why James mentions Elijah was a man just like us. इसलिए याकूब लिखते हैं कि एलिया हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था। But the difference about Elijah, it says, he prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. लेकिन एलिया के जीवन का खासियत ये था कि वो उसने प्रार्थना किया, और उसने प्रार्थना किया कि मेघ न बरसे, 3.5 वर्ष तक मेघ नहीं बरसा। Again in verse 18, it says, again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. और 18 पद में लिखा, फिर उसने प्रार्थना किया तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। In other words, his prayer could control the nature. इसका मतलब उसकी प्रार्थना इस प्रकृति का नियंत्रण कर सका। Now, to learn more about Elijah and his prayer, we must turn our Bible to 1 Kings chapter 18. एलिया और के प्रार्थना के विषय में अधिक जानकारी हम पहला राजा का पुस्तक 18 अध्याय से पाते हैं। 1 Kings chapter 18 and verse 1 begins like this. After a long time, in the 3rd year, the word of the Lord came to Elijah, go and present yourself to Ahab. And verse 2 says, so Elijah went to present himself to Ahab. पहला राजा अध्याय 18 का पहला पद इस प्रकार से लिखा, बहुत दिनों के बाद 3रा वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को आहाब को दिखा और मैं भूमि पर मेघ बरसा दूंगा। And the Lord gives him a promise that I will send rain.
यहाँ पर परमेश्वर एक वायदा करता है उससे कि मैं बारिश को भेजूंगा। Almost 3.5 years, there was no rain. करीब 3.5 वर्ष तक कोई बारिश नहीं हुई थी। That is again the result of Elijah's prayer. और उसके बाद में हम देखते हैं एलिया का प्रार्थना का फल क्या था। Now the Lord tells Elijah, I'm going to send rain. और यहां पर प्रभु कहता है एलिया से कि मैं बारिश को भेजूंगा। So we all know the story. To make the story short, coming to verse, as we continue reading this chapter, Elijah puts a test before the prophets of Baal. और ये कहानी हम सब अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं। आगे चलकर हम पढ़ते हैं कि एलिया बाल के नबियों के सामने एक चुनौती पेश करता है। On one side, we have the Baal worshippers, Baal prophets, almost 450. और बाल का जो पुजारी 450 से अधिक। But on the other side, there is this man called Elijah, all alone. और दूसरे पक्ष में एलिया नाम का एक प्रभु का दास अकेला। So the majority is Baal worshippers, Baal prophets. और बहुमत के लोग हैं बाल की पुजारी और बाल की आराधना करने वाले। But the minority is Elijah. But then the difference is Elijah believed in a God who works miracles. और वहां जो अल्पसंख्यक है एलिजा, लेकिन वहां पर उस एलिया के पक्ष में परमेश्वर है जो अद्भुत कार्य को करता है। So sometimes we feel that we are minority as Christians in India. कभी कभी हम सोचते हैं कि भारतवर्ष में हम मसीह लोग अल्पसंख्यक है। But we must always remember that we, with God on our side, we are indeed a majority. और हम इस बात को हमेशा याद रखना है, जब तक प्रभु हमारे ओर से है, हमारे पक्ष में है, हम हमेशा बहुमत में हैं। So here comes a test between the majority, the so-called majority, and the minority. और यहां पर एक ऐसा परीक्षा आ रहा है कथित बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच में। Now in verse 24, Elijah gives the priority to the Baal prophets to do their part of prayer to bring fire from heaven. और वहां पर 24वां पद में लिखा है, और वहां पर एलिया उस बहुसंख्यक बाल की पुजारियों के लिए समय देता है कि वो तो ये सिद्ध करे कि परमेश्वर कौन है जो आग बरसाता है स्वर्ग से। Verse 24, it says like this, then you call on the name of your God, and I will call on the name of the Lord. The God who answers by fire, he is God. और 24 पद इस प्रकार से लिखा, जब तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। So we know the story. The whole people community, including the prophets of Baal, took up the challenge from Elijah. वहां पर सारा समाज और बाल का जो पुजारी सब मिल करके उस चुनौती को स्वीकार किए। They called on the name of Baal from morning till noon. वे सुबह से दोपहर तक अपने बाल देवता का नाम लेकर पुकारते रहे, But there was no response. लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। Verse 29 says, midday passed and they continued their frantic prophesying until the time for the evening sacrifice. और 29वां पद में लगे, वे दोपहर भर भी क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन न पड़ा और न तो किसी ने उत्तर दिया और न कान लगाया। All their frantic prophesying, all the noises they made,
the final result was there was no response. वहां कई प्रकार का मंत्र तद पढ़ने लगे, दुआ करते लगे, बहुत सारे ऊंची आवाज से पुकारने लगे, लेकिन वहां पर कोई उत्तर नहीं मिला। Attention. आप आवाज नहीं आया सब, एक बार रिपीट करिएगा, प्लीज रिपीट इट, आई कैन। That the final part of that verse says, but there was no response, no one answered, no one paid attention. वहां पर लगा, परंतु कोई शब्द न सुन पड़ा और न तो किसी ने उत्तर दिया और न कान लगाया। Because we know their God, though they have eyes, they cannot see, though they have ears, they cannot hear. But thank God, we have a God who answers our prayers. वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं जिसको वो ईश्वर करके मानते थे, उनका आंखें तो है पर देख नहीं सकता, और वो कान है पर सुन नहीं सकता, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे पास हम एक ऐसे परमेश्वर है जो हमारी सुनता है और देखता है। हालेलुया, Hallelujah, praise God. Yes, now after their turn, now Elijah comes to the scene. अब उनका पारी समाप्त हुआ तो एलिया सामने आ गया। Verses 30 to 34, we see Elijah taking much time to prepare the altar before offering the prayer. 30 से 35 पद तक हम देखते हैं, वहां पर प्रार्थना करने से पहले एलिया ने कुछ तैयारियां की। This is something to be taken seriously. तो ये हम में से एक जन बहुत गंभीरता से लेने की बात है। Before we start praying, we must set our altar right. इससे पहले कि प्रार्थना शुरू करें, हमारा वेदी को सही विधि से तैयार करने की आवश्यकता है। Altar speaks about our own life. वेदी क्या मतलब ये होता है, हमारा व्यक्तिगत जीवन। So before we come to the throne of grace, we must repair the altar of our own life. अनुग्रह के सिंहासन के सामने आने से पहले हम अपने जीवन में कुछ मरम्मत करने की आवश्यकता है। God does not answer the prayer of a person whose life is filled with anger, hatred, strife, jealousy, pride, and so on. परमेश्वर ऐसे व्यक्ति का प्रार्थना नहीं सुनते जिसके हृदय अहंकार से और बुराइयों से, पापों से भरा हुआ होते हैं। So we as prayer warriors, as pastors, as believers, we must get our altar repaired before we approach the throne of grace. पर पासवान और विश्वासी, हम एक अच्छे प्रार्थना योद्धा होने के नाते हम अपने जीवन का उस वेदी को सुधारने की आवश्यकता है, उसके मरम्मत की आवश्यकता होती है। So Elijah took more time in preparation of the altar, and after preparing the altar, he makes a very brief prayer. और कुछ समय लेकर के एलिया ने उस वेदी को तैयार किया है। तैयारी करने के बाद में उसने एक छोटा सा प्रार्थना किया। We all as pastors, especially as Pentecostal pastors, we believe in 21 days fasting and prayer, 40 days fasting prayer. These are all very good. और पेंटेकोस्ट के पासवान होने के नाते हम में से बहुत से लोग करते हैं 21 दिन का, 40 दिन का उपवास और प्रार्थना, ये बहुत अच्छी बात है। That's the strength of our church, our ministry. ये हमारा सेवकाई का, हमारा कलीसिया का मजबूती होता है। But at the same time, if we carry any hatred against any of our pastors or any kind of jealousy against anyone, our prayers will not go beyond the roof.
यदि हम अपने मन में किसी दूसरे पासवान के विरुद्ध में या किसी के विरुद्ध में कोई दुश्मनी या कोई बैर भाव रखते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो ये सही नहीं होता। So, getting our altar repaired, that means setting our lives prepared before we pray is very important. वेदी को मरम्मत करके ठीक करने का मतलब होता है प्रार्थना करने से पहले हमारा जीवन में जिन जिन क्षेत्र में सुधार लाने की आवश्यकता है और सुधार लाइएगा। So coming to verse 36 and 37, Elijah offers his prayer. वहां पर 36 और 37वां पद में लिखा है कि एलिया ने अपनी प्रार्थना शुरू की। And verse 38 says, immediately the answer from heaven came. और 38 पद में लिखा है तुरंत स्वर्ग से उत्तर आ गया। Verse 38 says, fire fell and burned up the sacrifice, the wood, the stones, and the soil, and also licked up the water in the trench. 38 पद में लगा यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि की लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे का जल भी सुखा दिया। At this supernatural incident, people fell prostrate and cried, "The Lord, He is God. The Lord, He is God." जब ऐसी अलौकिक घटना को घटते हुए देखा, लोगों ने एक साथ पुकारने लगा, यही सच्चे परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर, वही सच्चा परमेश्वर है। Thank God we have a prayer answering God. मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारे पास एक प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। So at this incident, there was lot of noise, lot of celebration. People, they confess that the God of Israel is the true God. इस घटना के तुरंत बाद बहुत शोरगुल होने लगे और लोग चिल्लाने लगे और पुकारने लगे और एक साथ कहते थे, इस्राएल में एक परमेश्वर है तो वही यहोवा परमेश्वर है। Elijah seizes all Baal prophets and executes them in the Kishon Valley. और वहां पर हम देखते हैं और ये एलिया ने उनके बाल का और अशेरा का सारे पुजारियों को वहां उनके अनुयायियों को वहां हत्या करके उसके द्रोण वाली में उसको तराई में डाल दिए। But the story doesn't end there. और वहां पर कहानी समाप्त नहीं है। Sometimes as Pentecostal pastors, we get carried away with all the sound and with all the noise. और हम पेंटेकोस्टल पासवान होने के नाते हम कई बार इस बात को जानते हैं, बहुत सारे आवाज, बहुत सारे शोर हमारे सामने हमारे उसमें होकर हम गुजरते हैं। We thank God for all the noise we make. और हम बहुत सारे ऐसे आवाज करते हैं, शोरगुल करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। I believe in making noise in the church. और हम चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर बहुत बड़ा शोर मचाते हैं और हम ये जरूरी है, मैं जानता हूं। If people don't say hallelujah loudly, I tell them say loudly. और जब हमारे चर्च में लोग हालेलुया जोर से नहीं बोलते, हम कहते हैं और जोर से हालेलुया बोलिए। So thank God for all the noise that we make, but then that is not what is expected. We must be rooted in God's word. देखिए, इस प्रकार का बहुत सारे शोरगुल करना अच्छी बात है, लेकिन जब तक परमेश्वर के वचन के आधार पर हम उसमें वचन के गहराई पे जड़ न पकड़ते हैं, ये शोरगुल कुछ भी नहीं होता है। Elijah was not satisfied just with the fire. और ये एलिया ने इतना एक महान आग को देखा, इससे वो संतुष्ट नहीं थी, But he wanted to see rain. और वो बारिश को देखना चाहता था। Because in verse 1 of chapter 18, God said, I will send rain. क्योंकि 18 अध्याय का पहला पद में परमेश्वर ने उनको ये बता दिया था कि मैं बारिश को भेजूंगा।
Moreover, as a man of God, he understood the problems the people were facing because of the lack of rain, and there was famine. परमेश्वर के दास होने के नाते वहां का लोग बिना बारिश के उस सूखे से कितना परेशान है ये अच्छी तरह समझता था. So coming to almost the end of that chapter 18, verses 41 to 45, we see the prayer of Elijah. वहां 18 अध्याय का 41 से लेकर के 46 पद तक हम देखते हैं वहां पर एलिया का प्रार्थना. It was a prayer of persistence. और ये स्थिरता के साथ हुई एक प्रार्थना है. As we read those verses, verse 41, verse जब आप 41, 41 पद हम जब पढ़ते हैं, and Elijah said to Ahab, go eat and drink, for there is a sound of heavy rain. फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है. Now, he hasn't seen the rain yet, और उस समय तक उसने बारिश को कभी देखा नहीं था, but he believes God in advance what God is about to do. और वो पहले ही जान चुका था कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है. As pastors and men of God, we must see in advance what God is about to do in the nation of India. पासवान और प्रभु के दास दासी होने के नाते हमें इन बातों को पहले ही जानने की आवश्यकता है. हमारा परमेश्वर भारतवर्ष के अंदर क्या करना जा रहा है. Looking at the present situation, there might be a lot of persecution, negativity for the church, but in the midst of all that, even as we pray every Tuesday morning, we must look at the miracle in advance. वर्तमान की परिस्थिति में भारतवर्ष के विभिन्न भागों में भारी विरोध हो रहा है और कलीसिया के विरुद्ध में लोग खड़े होते हैं. इन तमाम बातों के बावजूद भी भारत के अंदर परमेश्वर एक महान कार्य करने को जा रहा है. इन बातों के बारे में हम अच्छी तरह जानना चाहिए. जैसे हम इस प्रकार का हर मंगलवार को प्रार्थना करते हैं, ऐसे प्रार्थना करने वाले व्यक्तियों के अंदर ऐसा निश्चय होना जरूरी है. Hallelujah. Our prayers will never go in vain. मेरे प्रियो, हमारा प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं है. So that's why Elijah could tell Ahab boldly, you can go eat and drink, because there's going to be, I can hear the sound of a great rain. और इसलिए बड़े हिम्मत के साथ एलिया अहाब से कहा, तुम जा खा पी, क्योंकि वो जानता था कि उसका परमेश्वर वहां पर क्या करने जा रहा है. Verse 42 says, so Ahab went off to eat and drink, but Elijah climbed to the top of Carmel, bent down to the ground, and put his face between his knees. 42 पद में लिखा था, अहाब खाने पीने के लिए चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटने के बीच में किया. This posture of Elijah speaks about his humility in prayer. एलिया का प्रार्थना करने का जो तरीका है, उसका जो वहां का जो दृश्य है, वो उसका अपने आप को नम्रता यानी नम्रता को सिद्ध करता है. As well as need of urgency in receiving the answer. प्रार्थना का उत्तर पाने का उस जल्दी कितना अधिक है वो दर्शाता है. Sometimes, we feel lazy, we feel tired to be on our knees or bend down in prayer. Sometimes we just feel like sitting on the chair and praying, nothing wrong. But when we look at the life of Elijah, being an elderly person, he bends down, puts his head between his knees, and he cries out, he's praying.
So this is a beautiful example for me and for all of us as a sign of humility. अक्सर हम आसानी से बैठकर प्रार्थना करना चाहते हैं और यहाँ पर एक बुजुर्ग होने के वजूद भी एलिया अपने घुटने के बेल पर बैठ करके सिर को घुटने के बीच में रख करके प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनके प्रार्थना का गंभीरता को अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए वो प्रार्थना का कठिनाई उठा करके, तकलीफ उठा करके वो प्रार्थना करना चाहते थे। Hallelujah. So Elijah's prayer, he sees the result in advance. और ये एलिया का प्रार्थना उसने देखा कि उसका उत्तर पहले ही देख चुका है। And secondly, because we see the posture, his prayer was a prayer of humility. और एलिया प्रार्थना करने का जो तरीका है वो उसका नम्रता को दिखाता है। And thirdly, his prayer was a prayer of expectancy. तीसरी बात है वो उसका प्रार्थना एक प्रतीक्षा करते हुए की प्रार्थना है। Verse 43 says, Elijah tells his servant, go and look toward the sea. 43 पद में एलिया अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। Here is Elijah full of expectancy. और यहां पर एलिया पूरी तरह प्रतीक्षारत था। He received the word from the Lord that he will send rain. क्योंकि उसने परमेश्वर से पहले ही वचन पा चुका था कि वो बारिश भेज रहा है। So within himself, there's a lot of excitement of what God is about to do. और उनके अंदर एक बहुत बड़ा उत्सुकता थी कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है। One side, he knows that God is going to prove to the people that is the God of the covenant. और वो ये जानता था कि परमेश्वर एक बार फिर लोगों के सामने सिद्ध करने जा रहे हैं कि परमेश्वर जे आज्ञा का परमेश्वर है। On the other side, he's going to see plenteous in the land. The famine is going to end when the rain comes. दूसरी बात, एलिया ये अच्छी तरह जानता था कि हमारा परमेश्वर इस देश का भूखमरी को खत्म करने जा रहे हैं। यहां पर अच्छा हरियाली और अच्छा खेतीबाड़ी होने जा रहा है। So with that expectation and excitement, he tells his servant, go and look toward the sea. इस प्रकार का प्रतीक्षा और उत्साह अपने मन में रखते हुए उसने अपने सेवक से कहा, जा और समुद्र की तरफ दृष्टि करके देख। But this guy probably Gehazi comes back and tells, there is nothing, the servant said. और यो सेवक जिसका नाम गेहसी है वो आकर के कहता है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है। Sometimes when we wait upon the Lord, when we are excited that God is about to do something marvelous, there are some people to say nothing is going to happen. अक्सर हम जो प्रभु के दास प्रार्थना करने वाले बताते हैं परमेश्वर कुछ करने जा रहा है, परमेश्वर कुछ अद्भुत कार्य करने जा रहा है, लेकिन हमारे बीच में भी ऐसे कुछ लोग हैं वो कहेंगे अरे कुछ भी नहीं होगा। Yes, I know all of us have faced such problems. और मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग इस प्रकार का अनुभव कर चुके होंगे। But we must thank God for people who are also negative so that we can warm up again and continue to seek the Lord. लेकिन धन्यवाद हो इस प्रकार का नकारात्मक शब्द बताने वाला, ताकि हम और भी प्रार्थना में लगे रहें और भी हम संघर्ष करते रहेंगे, हम धकने जाएंगे। Just because the servant said there's no sign of any rain, Elijah didn't give up. और जो उसका सेवक ने आकर कहा कि बारिश का कोई सूचना दूर दूर तक का नहीं, लेकिन एलिया निराश नहीं हुआ। Amen. So he tells the servant, go and see 7 times. और उसके बाद एलिया ने अपने दास से कहा 7 बार कहा कि जा करके देख लो। So Elijah kept on persevering. और यहां पर एलिया लगातार प्रार्थना करता रहा।
In other words, he wouldn't give up. कभी भी निराश नहीं हुआ, अपने प्रयत्न से रुका नहीं। My dear pastors who are in this Zoom prayer, I want to encourage you. Even if your prayer is not answered immediately, remember the one who promised is a faithful God, is a covenant keeping God, and your prayers, your crying will never ever go in vain. इस जूम के माध्यम से विभिन्न जगह में बैठकर प्रार्थना करने वाले पासवानों, प्रभु के दास दासियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा। और अभी प्रार्थना का उत्तर मिलने में अगर देर होते हैं, कभी निराश नहीं होना और हम संघर्ष करते रहना। हमारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अपने वायदा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो अपने कार्य को जरूर करेगा। Hallelujah. We can trust him because he's a trustworthy God. और उस प्रभु पर आप भरोसा रखिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर भरोसामंद परमेश्वर है। So now the servant goes the seventh time and he comes reporting a cloud as small as a man's hand is rising from the sea. Verse 44. और जो गेहजी जो दास सातवीं बार देख करके आया तो उसने कहा, समुद्र के ऊपर मनुष्य के हथेली के समान छोटा सा बादल दिखाई देता है। So that was enough for Elijah. मेरे एलिया के लिए वही काफी था। He was a man of great faith. क्योंकि वो ये बहुत विश्वास करने वाला व्यक्ति था। For Elijah, a cloud as small as a man's hand was enough, and he tells Ahab, go before it's raining. और उसने उस मनुष्य के हथेली के समान छोटा सा बादल का टुकड़ा दिखाई दिया, तब उसने आकर के आहाब से कहा, जल्दी अपने रथ को तैयार करे, बारिश गिरने से पहले यहां से वापस चले जा। And verse 45 says, meanwhile, the sky grew with clouds, black clouds. The wind rose, the heavy rain started falling. 45वां पद में लिखा है, और वहां पर वायु से उठाई हुई घटनाओं आंधी से काला हो गया, घटाओं आंधी से काला हुआ और भारी वर्षा होने लगी, और आहाब सवार होकर इज़राइल को चला। Yes, sometimes we may not see a big answer to our prayer. We just need a hand as small as a man's hand. मेरे प्रियो, कई बार हमारा प्रार्थना का उत्तर में बहुत बड़ा फल नहीं देख पाते, एक छोटा सा उत्तर हमें दिखाई देता है। Every time we read in the Bible, God uses small things, small people to do great and mighty things. लेकिन हम जानते हैं बाइबल में कई जगह में लिखा, परमेश्वर छोटे से बातों को, छोटे से इंसान के द्वारा महान महान कार्य कर चुके हैं। He had just 5 loaves and 2 fish to feed a multitude of more than 5,000. 5,000 से अधिक लोगों को भरपेट खाना खिलाने के लिए 5 रोटी और 2 मछली ही काफी था। That's our God is a supernatural God. जी हाँ, हमारा परमेश्वर अलौकिक परमेश्वर है। And this morning, let's believe that the small sign that God gives us, behind that small sign, there's going to be a great revival, a great harvest of souls. इसलिए आज सुबह आप विश्वास कीजिए, और छोटे छोटे उत्तर तो सही, आप उस पर विश्वास कीजिएगा। परमेश्वर एक विशाल कटनी को हमारे सामने ला रहा है। Sometimes even as pastors, we feel we are very small people, but God can use those small people to do great and mighty things. कई बार पासवान भी सोचते हैं, हम छोटे से, हम छोटे हैं, हमसे कुछ नहीं हो पाए, लेकिन आप इस बात को याद रखना, भले आप अपने को छोटा समझते हो, आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कार्य को करवाना चाहते हैं। So this morning, dear pastors, I want to encourage you, don't give up. Keep praying till we see the hand of God.
इसलिए आज सुबह मेरे प्रभु के दास दासियों पासवानों में आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप कभी निराश न हो, आपकी प्रार्थना में लगे रहो, बने रहो। आपके जीवन में परमेश्वर महान कार्य को करने जा रहा है। May the Lord help each one of us to grow in prayer. और परमेश्वर आप में से एक एक व्यक्ति को प्रार्थना में बढ़ने के लिए सहायता करे। May we as pastors be known as men of prayer and women of prayer. हम में से एक एक पासवान और प्रभु के दासी इस बात से जाना जाए कि प्रार्थना का व्यक्ति, प्रार्थना का पुरुष और प्रार्थना करने वाला स्त्री। May our churches, may our sections, may our district be known as the church of prayer and a district of prayer. होने दे हमारा कलीसिया, हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारा सेक्शन एक प्रार्थना करने वाला चर्च, प्रार्थना करने वाला का सेक्शन, प्रार्थना करने वाला डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाए। Once again, my thanks to Reverend Shibu Abraham for the opportunity of sharing God's word, and my thanks to all those who are a part of this Zoom prayer, and special thanks to Pastor James V. John for translating my message. एक बार फिर मैं पास्टर शिबू अब्राहम का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे आज इस सभा में भाषण देने के लिए बुलाया, और आज यहाँ पर आए हुए हर एक प्रभु के दास दासियों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, और उनके लिए भी जो इस मीटिंग मेरा प्रभाषण को अनुवाद किए। God bless every one of you. We love you. God bless you. और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर आप सबसे प्यार करते हैं, और एक बार फिर मेरे तरफ से आपको दिल से भरा धन्यवाद। Thank you. Thank you. Thank you, dear Pastor. Thank you for coming and blessing us this morning. We are truly blessed. कितने लोग आज की सुबह आशीष पाए हैं? Praise the Lord. Hallelujah. एलिया की तरह हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा. We are going to pray like Elijah until we hear the voice of God, until we see the mighty hand of God in our lives. Thank you, dear Pastor, for coming and blessing us this morning. Truly, we are truly blessed. And thank you. May God bless you, and God bless your family and your district and your church, and pour out His anointing upon you to bless many of the people in and around throughout the world. And this is our prayer. और हम आपसे प्रार्थना करते हैं. Thank you, Pastor. Thank you. I receive it. Thank you. Thank you so much, and thank you, Reverend James V. John, for translating. बहुत अच्छे तरीके से आपने ट्रांसलेट किया. प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे. और आज के अंतिम प्रार्थना की ओर हम लोग जाएंगे, और हमारे बीच में रेवरेंड थॉमस फिलिप हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के ट्रेजरर हमारे बीच में हैं. तो अंतिम प्रार्थना और आशीष वचन के साथ आज की सभा को समाप्त करेंगे. उसके उपरांत रेवरेंड डॉलैंड हमारे बीच में हैं. वो किसी को विशेष प्रार्थना है तो रुक सकते हैं. इस प्रार्थना मीटिंग के बाद उनके लिए प्रार्थना करेंगे. मैं आग्रह करूंगा रेवरेंड थॉमस फिलिप जो हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी में हैं, वो प्रार्थना करके आशीष वचन. Thank you, Pastor Shibu. Thank you, Pastor Benny, for coming and sharing God's word with us on behalf of our executive committee. And I would like to express our love and regards to you for coming and sharing God's word with us. And we are really blessed. And thank you for God's word, and God really spoke to each one of us, and we are really blessed. Thank you so much. Thank you for coming and sharing God's word with us. आइए हम लोग प्रार्थना करें. प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद और स्तुति करते हैं इस सुंदर समय के लिए. धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रभु जी इस अच्छी आपके महान उपस्थिति के लिए. आप सच में हमारे बीच में आज सुबह पिता परमेश्वर आपने अपने दास के द्वारा हमारे बीच दिल में बातचीत किया है. प्रभु प्रार्थना का शक्ति के बारे में, किस तरह से हमें प्रार्थना करना है, ये सब बातें प्रभु आप अपने दास के द्वारा हमसे बातचीत किया है. पिता परमेश्वर हम जानते हैं पिता परमेश्वर हम लोग निर्बल पात्र है, बल्कि हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं. इसलिए पिता परमेश्वर आज सुबह हालेलुया ये वचन सुना हुए एक एक परमेश्वर के दासों को दासियों को आपके हाथों में हम लोग अर्पण करते हैं. पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर हालेलुया एलिया के समान हम लोग प्रभु जी हालेलुया हम लोग इतना शक्तिशाली लोग नहीं होगा. हालेलुया प्रभु जी हम लोग इतना प्रभु जी फेमस व्यक्ति नहीं होते, फिर भी पिता परमेश्वर आपने हम लोगों को चुना है इस महान सेवा के लिए. प्रभु आप प्रभु जी साधारण लोगों के लिए असाधारण कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं. पिता परमेश्वर एलिया के समान पिता परमेश्वर इन दिनों में आपके
सन्मुख में बैठकर अपने जीवन को परखने के लिए, जैसे एलिया ने प्रभु हालेलुया उस प्रभु जी वहां पर अपना प्रभु जी जैसे टूटा हुआ वेदी को उसने तैयार किया है, हालेलुया उसने मरम्मत किया है, वैसे पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को प्रभु जी प्रार्थना करने से पहले, हालेलुया प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने से पहले हम अपने जीवन को जांचने वाला, हम अपने जीवन को परखने वाला, हालेलुया ऐसा व्यक्ति हमें बना दीजिए। हम अपने जीवन की कमियों को देखते हुए हालेलुया प्रभु के सन्मुख में हम लोग प्रभु जी प्रार्थना करने पाए, हम लोग मन फिराने पाए, अपने गलतियों को मानते हुए प्रभु के सन्मुख में हम लोग हालेलुया हालेलुया पश्चाताप करने पाए। पिता परमेश्वर हमें नम्रता दे, हमें पश्चाताप की आत्मा दे पिता परमेश्वर। हम कभी भी प्रभु जी दूसरों की गलती नहीं, बल्कि हम अपने जीवन को देखने वाला, हम अपने जीवन को परखने वाला, हम अपने कमियों को देखने वाला व्यक्ति बना दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हमारा प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमारा प्रार्थना परमेश्वर सुनने पाए। हर एक बाधाएं हमारे जीवन में है, प्रार्थना सुनने में जो भी बाधाएं हमारे जीवन में है, यीशु नासरी के सामर्थ्यशाली नाम में हर एक बाधाएं दूर होने पाए। प्रभु हमारे जीवन को तैयार करिए, हमें भी एक प्रार्थना योद्धा बनाइए प्रभु यीशु, एलिया के समान प्रभु हालेलुया। हमारे एक एक प्रभु दासों को दासियों को बनाइए प्रभु, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में एक एक एलिया बैठकर प्रार्थना करने पाए प्रभु। जैसे हालेलुया प्रार्थना के शुरू में कुछ देखा नहीं है तो भी उसने प्रभु जी हालेलुया 7वां बार जिस तरह से प्रभु जी छोटा सा बादल देखा है प्रभु, इस प्रभु जी ऐसी परिस्थितियों के बीच में, वो विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी हम लोग विश्वास करते हैं एक दिन प्रभु एक बादल उठेगा, आओ बेदारी का बादल उठेगा, उत्तर प्रदेश यीशु को जानेंगे, प्रभु के सन्मुख में लोग आएंगे। इसलिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। एक बहुत बड़ा बेदारी के लिए हम लोग प्रभु इंतजार कर रहे हैं प्रभु, हालेलुया वो आने वाला है प्रभु हमारे हालेलुया उत्तर प्रदेश यीशु के चरणों पर आएंगे, घुटने टेकेंगे, एक एक व्यक्ति अपने जुबान से कहेंगे यीशु मसीह ही प्रभु है प्रभु। उस महाप्रभु इन दिन के लिए हम लोग इंतजार करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु जी डिस्ट्रिक्ट के लिए, प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु जी अपने एक्जीक्यूटिव कमेटी के लिए, हमारे प्रेस्बिटर एक एक प्रभु जी सेक्शन के लिए, प्रेस्बिटरों के लिए, एक एक पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके बच्चों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आप सबके मदद करिए पिता परमेश्वर, ताकि हम लोग एक मन होकर एक लक्ष्य के साथ हम लोग तेरे सन्मुख में हम लोग प्रार्थना में समय बिताने पाए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस जीवित वचन के लिए धन्यवाद। आप अपने दास को इस्तेमाल किया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया वचन प्रचार किया अपने दास को अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करिए पिता परमेश्वर। हालेलुया अनुवादक के लिए धन्यवाद, हमारे प्रेयर कोड प्रभु जी हालेलुया हमारे एनडीसी के प्रेयर कोऑर्डिनेटर पर शुभू के लिए धन्यवाद, उस टीम के लिए धन्यवाद, हमारे प्रेयर प्रभु जी एक एक डिस्ट्रिक्ट के प्रभु जी कोऑर्डिनेटर्स के लिए, हाले सेक्शन के कोऑर्डिनेटर्स के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे प्रभु जी डिस्ट्रिक्ट में एक प्रार्थना का बहुत बड़ा झुंड तैयार होने पाए, हम लोग प्रार्थना करने वाला बनने के लिए मदद कर सहायता कर। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया सारी स्तुति आदर महिमा इज्जत सम्मान सब कुछ हम आपको देते हुए उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा होते रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। प्रेज गॉड। अभी समय है कि पास्टर डॉलैंड आगे का समय प्रार्थना करेंगे, और जिनको व्यक्तिगत विशेष प्रार्थना की आवश्यकता है वो अभी प्रार्थना में रुक सकते हैं।